एक नए व्लॉग के साथ आपको आज बताएंगे हम बहावलपुर की एक तहसील है खैरपुर टामी वाला गोट शाह मोहम्मद का इलाका है। यहाँ पर दरिया के पानी की आमद और वो सैलाबी रेले की तबाही, कितनी बस्तियाँ यहाँ पर जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। तो पानी की इस वक्त क्या पोजीशन है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये हाईवे है सामने, ये सामने हाईवे गुज़र रही है। यहाँ से और पानी अब जहाँ पर पहुँचा हुआ है सिर्फ ये 3 एकड़ का फासला है वहाँ से यहाँ तक का पानी जहाँ अटैच हो चुका है इस वक्त। तो यहाँ मुख्तलिफ़ कैंप भी लगे हुए हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया का यहाँ पर कोई कैंप नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर इमदादी कैंप बराए मुतासरीन सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ पर लगा हुआ है और हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं लोगों को खाना भी दिया जा रहा है, मेडिसिन भी रखी हुई हैं, उनका बाकायदा तौर पर अमला बैठा हुआ है और जो मुतहर्रक है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पर एक छोटा सा वो बनाई हुई है शॉप, कुछ यहाँ के इलाका मकीन बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करवाएंगे आपकी। तो इनका सबसे बड़ा जो अहम इस वक्त जो स्पोर्ट है वो इन्होंने यहाँ पर एक बोट रखी हुई है और उस बोट के ज़रिए जो लोग इस वक्त दरिया के अंदर बस्तियों में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिलियाँ तो शिफ्ट हो चुकी हैं, उनके तमाम जो घर वाले हैं वो यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं महफूज मकाम पर, लेकिन यहाँ पर ख़तरात भी हैं। कुछ ऐसे थेफ्ट सिस्टम भी यहाँ चला हुआ है कि लोगों की चोरियाँ हो रही हैं घरों के अंदर, और वहाँ से लोग रातों को पानी के अंदर दाखिल होकर उनका सामान ले जाते हैं। तो इसलिए एक एक दो दो फ़र्द जो हैं हर घर के वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रात को चोरी हो जाती है। तो ये जो बोट सिस्टम इन्होंने यहाँ बनाया है, फ्री बोट सिस्टम के ज़रिए ये यहाँ पर लोगों के पास जाते हैं, उनको खाना देकर आते हैं बाकायदा तौर पर 3 वक्त का, और उनकी खैरियत भी पूछ कर आते हैं, मेडिसिन लेकर जाते हैं वहाँ पर, और ये तंजीम वहाँ पर जाकर उनको बाकायदा तौर पर अगर कोई बीमार है तो उनको टैबलेट्स उनका ख्याल रखती है। तो इलाका मकीन भी हैं यहाँ पर मेरे साथ, इनसे गपशप करेंगे कुछ, क्योंकि हालात व वाक़यात जब सैलाब के बाद जो इस वक्त सूरत हाल है वो हम आपसे आगाह करेंगे, आपको बातचीत करेंगे, क्योंकि इलाकाई ज़बान है सराइकी, तो ये लोग सराइकी में बात करेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको समझ आए। क्या हाल है सही? ठीक हो? ठाक अल्लाह का शुक्र तुम अपना हाल सुनाओ। कितना डी थी कि इतना पानी आया होए और हुण पानी दी क्या पोजीशन है इत्थां ते लोगां दी क्या सूरत हाल है, कितने बस्तियां जड़े न ओ पानी दे विच डुब गए? ई टाइम 200-250 घर है, 300 घर है, ठीक है। बस्तियां जड़ियां 200-250 कोई किथे बैठे, कोई 10 घर किथा बैठे, 10 घर किथा बैठे, ते पानी आए को अज तू 6-7 जाड़े 8 जाड़े थी गए इत्थे आए को। ते वल जेड़े वेले खाने शाना दे आने न छुदे वो जेड़े कोई कोठां ते बैठे न, कमरा ते बैठे न, वो रात को भी आने न, कोई ठेलते, कोई आपदा राशन को चाह गया, कोई पुचा गया, इस तरीके नाल उन्हें शोधां दा गुजारा चलदा पिए। ते वल ये सरीने कप्पा दरिया, इत्थे कप्पे दरिया मशहूर है, मशहूर ते बिया उंडा सोचते करे तुसा दसो सही कितना नुकसान थी गया लोगों का? लोगों का बड़ा नुकसान थी गया, इतने आबादियाँ बढ़िया, मक्कियाँ गईयाँ, कपाई गईयाँ, घर ढाए गए, बड़े लोग गरीब थे पैनों बाहर आए, बट जगह को नहीं बावन दी, लैन जाते बैठे, कोई नहर तो पटड़ी तो बैठे। इन्होंने लोगों ने इन्ना हिम्मत की है इमदादी कैंप वाला, इन्हें आते खाना पूछे पैन भी, लोग कोई नहीं आया इतने। आपने सुना इनकी बात को कि यहाँ पर इंतज़ामी तौर पर तो अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जब पानी की आमद आनी थी यहाँ पर, सैलाबी रेला पहुँचना था, उससे 1 हफ़्ता कबल यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो हुकूमती इदारे हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने बाकायदा तौर पर इनको सपोर्ट भी किया, इनका सामान अंदर से लाकर यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। ज़ाहिर सी बात है लोगों का रकबा है पीछे, हम साथ साथ आपको दिखाएंगे, उस पानी के पास जाएंगे कि पानी की सख्त सूरत हाल जो है वो कैसी है। तो सूरत हाल ये है कि ये इलाका जो है वो तकरीबन ये दरिया से 10 किलोमीटर पानी मार करके यहाँ पर पहुँचा हुआ है, यानी जो दरिया का असल हालत है जहाँ से पानी चलता है, जहाँ रवानगी रह जाती है पानी की हर वक्त, तो वहाँ से ये सैलाबी पानी
यहाँ तक 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ ये इन इलाकों को घेरे में लिया इस पानी ने। इलाका मकीन के ये भी बता रहे थे कि ये टोटल जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर तकरीबन 18 किलोमीटर का एरिया जो है ना वो इसने घेरे में लिया है अपना, जो सैलाबी रेला था। अभी भी पानी की स्पीड यहाँ पर जो है वो तेज़ी के साथ चल रही है, क्योंकि मशरिक़ साइड से पानी आ रहा है और मगरिब साइड की तरफ जो है वो पानी जा रहा है। तो स्पीड के साथ पानी जा रहा है, लेकिन अब सैलाब जो है वो थम चुका है बहावलपुर के उन इलाकों के अंदर। जो 1,45,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुज़रना था वो गुज़र चुका है। अब जो पानी की इस वक्त कैपेसिटी है वो 1,20,000 क्यूसिक इस वक्त रवानगी जारी है। और ये वो इलाके हैं जहाँ से पानी कटाव करता हुआ फिर आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब ये बहाव जो है वो हेड पन्नत की तरफ जो है वो जा रहा है। वहाँ पर अब पानी की तेज़ी है उन इलाकों में, ख़ासकर उच्च शरीफ, अहमदपुर के इलाके, धूड़कोट, दादू घल्लू, इसके साथ हथेजी, ये इलाके जो हैं उनके साथ साथ दरियाई जो बेट हैं वो इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। वहाँ कई ज़मींदारा बंद जो हैं वो भी टूट चुके हैं। वहाँ पर भी हज़ारों एकड़ रकबा जो है वो बर्बाद हो गया है खड़ी कपास की फसल की। ये साल कपास की बहाली का साल था। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि इस साल जो है ख़ासकर जनूबी पंजाब में इसकी जो है वो ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा मुनाफा बख्श होगी और लोगों का जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती से ये दरियाई इलाकों के अंदर जितनी भी कॉटन थी, दीगर क्रॉप्स थी, वो सारी तबाह बर्बाद हो गई हैं, दरिया बुर्द हो चुकी हैं। तो अब ये पानी जो है वो गोट शाह मोहम्मद का ये इलाका है जहाँ मैं मौजूद हूँ, क्योंकि इसके साथ ही यहाँ पर रोड है। रोड के साथ साथ ये पानी इस वक्त टकरा रहा है। वो सामने अगर नज़र आए तो बिल्कुल वो हाईवे के साथ इसकी टक्कर लगी हुई है पानी की। तो ये पोजीशन है पानी की यहाँ पर। जाहिर सी बात है अब ये जो गहराई के इलाके थे यहाँ अरसा लग जाएगा पानी को खुश्क होते हुए। इन लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं। ये वो रोड है जो सामने ये 10 किलोमीटर का अंदर जाके दरियाई इलाकों के करीब जो बस्तियाँ थीं, जो मौज़ाजात थे, वो अब बिल्कुल मुनक़ता हो चुके हैं रास्ते। यहाँ पर भी गहराई इस वक्त 16 फुट है। ये सामने ये जहाँ से रोड ये ब्रीच हुआ है ये 16 फुट गहराई में है। फिर आगे सामने रोड ऊंचा है, उसके बाद फिर आगे गहराई में है। इस तरीके से जिग जैग अप डाउन जो है वो रोड सारा तबाह बर्बाद हो गया है। यानी वो बस्तियाँ जो हैं वो अब बिल्कुल मुनक़ता हो गए उनके रास्ते। वो लोग जो हैं वो अब बड़े परेशान हैं। अब वो नज़रें जमाए बैठे हैं हुकूमत से कि अब आने वाले वक्त में उनको क्या सपोर्ट मिलेगी हुकूमत की जानिब से। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहावलपुर के ज़िले के अंदर जहाँ भी ये सैलाबी रेला है कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ है। माशी तौर पर लोग परेशान हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों का इस वक्त जो मुतालबा है हुकूमत से कि अब हुकूमत जो है वो इनके ऊपर इनके ज़ख्मों पर मरहम रखे, इनको सपोर्ट करे, कोई इनका तखमीना लगाए ताकि इनको सपोर्ट मिल जाए, आने वाले वक्त में फिर ये अपने पाँव पर खड़े हों। तो ये सूरत हाल थी सैलाब की गोट शाह मोहम्मद खैरपुर टामेवाला के इलाका की। तो मज़ीद अगले नए वीलॉग के साथ नई चीज़ें आपको बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।